हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं कि आज आपका 4 मार्च को जो पेपर हुआ है अंग्रेजी का कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे थे आपको और क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सेक्शन ए में आपका रीडिंग जो प्रश्न था, पैसेज पूछा था। प्रश्न नंबर पहला था आपका पैसेज, इसमें पैसेज पूछा था। इसमें आपको पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना था। तो इसमें बच्चों सबसे पहला प्रश्न था आपका, पहला था द गीता इज। तो इसमें आपका ब्लैंक में आएगा बच्चों आपका बी नंबर का ऑप्शन, ए ग्रेट रिलीजियस पोयम। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न था आपका, प्रश्न सेकंड जो था इसमें, द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो इसमें आपका सी नंबर का ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर होगा। सी नंबर का ऑप्शन इसमें आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था थर्ड नंबर का जो प्रश्न है, तो थर्ड का आपका डी नंबर इसमें सही होगा। तो मैं आपको इसमें जितने विकल्प हैं और जितने भी प्रश्न हैं ऐसे वैकल्पिक प्रश्न, वो सारे बताऊंगा कि उनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो इसमें अब देखते हैं चौथा नंबर का जो प्रश्न था आपका, प्रश्न नंबर पहला का जो 4 था उसमें आपका बी नंबर का सही होगा, वो है नो फैथ। ये आपका सही आंसर होगा इसमें। इसके बाद है अगला पांचवा, तो इसी में पांचवा जो है इसका सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, गुडविल। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं इसमें आपको छठवां नंबर का जो है, छठवां नंबर का आपका छठवां में दोस्तों सी नंबर का आपका सही होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवां नंबर का 7 नंबर में आपको जो पूछा गया है, 7 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है आपका 7 नंबर में भी आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 7 नंबर का। इसके बाद जो 8 है, 8 नंबर का आपका आएगा बच्चों बी नंबर, है ना, रिचर। ये आपका सही आंसर होगा 8 का बी नंबर। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर का, 9 नंबर में जो ऑप्शन में है आपका, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, बाई हार्ट। ये आपका सही होगा बाई हार्ट। ये आपका सही आंसर होगा। अगला है आपका 10वां नंबर, 10वां नंबर में आपका ए नंबर का ही ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके प्रश्न पहला के कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं, कौन कौन से उत्तर सही हैं, तो वो मैंने बताया है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको पैसेज दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स, यानी इस पैसेज से आपको कुछ पॉइंट्स बनाना है और उससे आपको एक नोट्स तैयार करने के लिए बोला गया था बच्चों। तो यहाँ से कुछ पॉइंट निकाल कर आपको एक नोट्स तैयार करनी थी। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न था। इसके बाद अगला दिया है यहाँ सेकंड, जो नेक्स्ट वाला प्रश्न है इसमें क्या आएगा, इसमें आपको पूछा गया है गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, मतलब इस पैसेज का आपको टाइटल देना था। ये जो पैसेज दिया है आपका सेकंड नंबर के प्रश्न में, इसका आपको टाइटल लिख कर देना था। तो इसमें आप टाइटल लिख सकते थे, जैसे ये किसके बारे में बताया गया है, कोल माइंस के बारे में बताया गया है ना। तो कोल माइंस के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे यहाँ पे आप इसमें कोल माइंस के बारे में बताया गया है, तो इसके टाइटल में आप यहाँ पे लिख सकते थे कि कोल इज़ नेचुरल सोर्स, है ना, कोल इज़ नेचुरल सोर्स भी लिख सकते थे इसमें। तो इस प्रकार से आपको सेकंड का आंसर देना था। ये 1 नंबर का था आपका। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में तो आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग था, तो ये लेटर राइटिंग करनी थी आपको। यहाँ पे एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट था, है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट था, और एक एक था आपका कि स्कूल नोटिस बोर्ड में यानी चेंज करने के लिए था, है ना। तो वो आपको दोनों में से कोई एक करना था। इसके बाद यहाँ पे लेटर राइटिंग और यही था, है ना, बी में आपको लेटर राइटिंग वगैरह ये सब करनी थी। अपन लोग मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं हम, इसके बाद अगला है आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में देखते हैं बच्चों, सेक्शन सी में आपकी ग्रामर दी हुई थी, यानी ग्रामर से आपको प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न नंबर 6वां है। तो प्रश्न नंबर के 6वें में था बच्चों, द टेम्पल इज ब्लैंक द मिडिल ऑफ द रिवर, है ना। तो कहाँ था ये, ऑन, है ना। तो क्या आएगा, बीच में था, तो इसके लिए ऑन आएगा। तो ऑन आपका इसमें सही आंसर होगा ए नंबर का। इसके बाद अगला है आपका सेकंड। तो सेकंड में आपका द आएगा बच्चों, द यहाँ पे आएगा, लेट्स गो टू द मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टैल। तो इसमें आपका द आएगा, सही आंसर होगा आपका सी नंबर का। इसके बाद थर्ड देखते हैं। तो थर्ड नंबर में आएगा आपका बच्चों कैचेस, है ना।
थर्ड नंबर में आपका बी नंबर का ऑप्शन आएगा कैचेस, ये आपका सही होगा। द बॉय कैचेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, तो ये आपका सही आंसर होगा इसमें कैचेस, सेकंड नंबर का। इसके बाद देखते हैं 4, इसमें आपका प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 4 नंबर का आएगा आई थिंक इट रैन टूडे, तो इसमें आएगा बच्चों 4 में आपका मे, है ना, मे लिखेंगे आप, आई थिंक इट मे रैन टूडे, तो ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद फिफ्थ है आपका देयर आर, फिफ्थ नंबर में आपका क्या आएगा, सम आएगा, है ना, सी नंबर का ऑप्शन आपका सम आएगा, सम आपका सही आंसर होगा। इसके बाद 6 नंबर में देखते हैं, तो 6 नंबर में बच्चों टू प्ले आपका सही आंसर होगा, टू प्ले आपका आएगा वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टूडे, तो ये आपका सही आंसर होगा टू प्ले। इसके बाद 7 नंबर में देखते हैं माई फ्रेंड लिव ब्लैंक न्यू दिल्ली, तो ब्लैंक में आपका इन आएगा, है ना, इन न्यू दिल्ली, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से ये थे आपके कुछ सही आंसर जो आपको इसमें करना था। इसके बाद आपका 7 नंबर का प्रश्न है, तो 7 नंबर में आपको यहाँ क्या लिखना था, डायरेक्टेड, है ना, यानी डू डस्ट डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट बनाना है आपको। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है ही इज टुक वीक ए स्टैंड, वीक टू स्टैंड, तो इसको आपको कैसे बनाना है ना, रिवेंज, ये रीराइट यूजिंग टू सो दैट, है ना, सो दैट, इसका प्रयोग करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे देखो ही इज सो, है ना, सो और दैट का प्रयोग करना है, तो क्या लिखेंगे ही इज़, है ना, ही इज़, इसके बाद आपका आ जाएगा सो का प्रयोग करेंगे आप, ही इज़ सो वीक, वीक टू वीक दैट ही कैंट स्टैंड, इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। ही इज़ सो वीक दैट ही कैंट स्टैंड, है ना, तो इस प्रकार से आपको ये वाला बनाना था पहला नंबर का ऑप्शन, पहला नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड है आपका, सेकंड नंबर में क्या आएगा आपका, सेकंड नंबर का बनेगा आपका चेंज, इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना था। दे चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, तो इसको आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको इसको बदलना है, चेंज करके लिखना है। तो इसका हो जाएगा दे चाइल्ड वेयर क्राइंग फॉर मिल्क, है ना, दे चाइल्ड वेयर क्राइंग फॉर मिल्क, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में आपको क्या करना है, कंबाइन यूजिंग नो शोनर देन, तो इसमें आपको लिखना था बच्चों थर्ड नंबर में कि नो शोनर डज ही गेट्स ही सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग मनी, है ना, तो क्या जाएगा इसमें कि नो शोनर, ये आपको पहले लगाना था, उसके बाद लिखना था कि डज ही गेट्स हिज सैलरी, फिर देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग मनी, है ना, देन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ही स्टार्ट स्पेंडिंग मनी, इस प्रकार से इसका सही आंसर होता। इसके बाद अगला है आपका कि राजू राइट कैन अदर विथ हैंड, है ना, अदर विथ हैंड, तो यहाँ क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस, यानी इसको आपको जमा कर लिखना है, इधर उधर ये लिखा हुआ है तो इसको सही आपको जमा कर लिखना है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, देखो इसमें आएगा आपका राजू कैन रीराइट, है ना, सॉरी राइट, है ना, राजू कैन राइट विथ विथ अदर हैंड, इस प्रकार से आप इसको जमा कर लिखेंगे। अगला है यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर में क्या लिखना है, सेंटेंस, इसको नाइदर का प्रयोग करके, है ना, नाइदर नॉर का प्रयोग करके इस सेंटेंस को फिर से आपको बनाकर लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बच्चों सीता, है ना, सीता नाइदर सिंग नॉर डांस, है ना, सीता नाइदर सिंग, है ना, सिंग नॉर डांस, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद 6 नंबर का है आपका, 6 नंबर में है मिस्टर गुप्ता टीचर्स इन हिंदी, तो इसका क्या है, चेंज द वॉइस, है ना, वॉइस में इसको चेंज करना है। तो 6 नंबर का क्या आएगा, हिंदी इज थॉट बाई मिस्टर गुप्ता, तो इस प्रकार से आप इसको चेंज करेंगे। अगला है 7 नंबर का, इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, तो इसको क्या करना है, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, है ना, इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, अनलेस द वर्क, है ना, क्या लिखेंगे इसको
अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, है ना, क्या आएगा, दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। इसके बाद आपका 8 नंबर का जो प्रश्न है, तो 8 नंबर सेक्शन डी में आपको जो पूछा गया है बच्चों, तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन आंसर देने हैं, आपको यहाँ से मिलाना है, पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और यहीं से आपके क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला है नेम द ऑथर ऑफ द अबोव एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला का क्या आ जाएगा, सबसे पहला का आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। अगला है इसमें सेकंड आपका, तो सेकंड का आपका सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, याकीमा, है ना, सेकंड नंबर का ऑप्शन याकीमा आपका सही होगा। इसमें देखते हैं फिर अगला थर्ड नंबर का, तो बच्चों थर्ड नंबर में आपका आ जाएगा, थर्ड नंबर का आपका बी नंबर का ऑप्शन आएगा, है ना, 10 और 11 ईयर ओल्ड, ये आपका सही आंसर होगा, 10 और 11 ईयर ओल्ड, ये आपका सही आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा थर्ड का। इसके बाद 4 नंबर में देखते हैं, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, है ना, डेंजर्स। तो इसका क्या आएगा बच्चों, 4 नंबर का आपका क्या आ जाएगा, 4 नंबर का आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, इसमें 4 नंबर में आपका बी नंबर का आएगा। अब 5th नंबर देखते हैं, साइनोनिम्स लिखना है आपको ग्रेजुअल का, तो इसका आपको डीप आप लिख सकते हैं, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा, डीप। इसके बाद अगला देखते हैं हम, 9वां प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको यहाँ जो पैसेज दिया है इसको पढ़कर आपको यहाँ से इनके इस क्वेश्चन के आंसर देना है, केयरफुली पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर आपको लिखकर यहाँ पे देना है। तो इसमें है सबसे पहला प्रश्न है आपका, तो सबसे पहला का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, एनी शेप ऑफ ब्यूटी, ये आपका सही आंसर होगा बच्चों इसमें। इसके बाद देखते हैं हम, अगला है आपका सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में आपका आएगा, सेकंड नंबर के प्रश्न में सेकंड नंबर का आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ग्रीन फॉरेस्ट, है ना, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाई ग्रीन वर्ल्ड, यानी ग्रीन वर्ल्ड से क्या मीनिंग है, यानी ग्रीन वर्ल्ड से क्या कहना चाहता है कवि, ये पूछा गया है इसमें। तो वो ग्रीन फॉरेस्ट यानी घने हरे जंगलों के बारे में कहना चाहता है, ये इसका सही आंसर होगा ए नंबर का। अगला है फिर थर्ड नंबर इसमें, तो थर्ड नंबर में बच्चों थर्ड नंबर का आपका बी नंबर का ऑप्शन ही सही होगा, थर्ड नंबर में बी नंबर आएगा, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम आपका बी नंबर, है ना, 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर है इसमें। इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है, रीड करना है और इसके बाद यहाँ से आपको इसके आंसर देखना है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर बता रहा हूँ कि कैसे कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला है आपका बी नंबर का, क्वेश्चन 9 का बी नंबर में सबसे पहला का आपका ए नंबर का आंसर सही होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं दूसरा सेकंड नंबर, इसी में सेकंड नंबर में बच्चों आपका 22 आपका सही आंसर होगा, सेकंड नंबर का 22 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड, तो थर्ड नंबर है बच्चों, तो थर्ड नंबर में आपका ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड का ए आपका सही होगा, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, तो ये आपका सही आंसर है, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, ए नंबर आपका एकदम राइट आंसर है। इसके बाद 4 नंबर देखते हैं, 4 है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन, तो इसका अपोजिट होगा बच्चों ट्रॉप, है ना, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से ये आज का आपका अंग्रेजी का पेपर था। इसके बाद आपका 10वां नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, ये आपको खुद ही राइट करना है और मैं इसकी PDF बनाकर चैनल पे डालूंगा शाम को, तो उससे आप वहाँ से डाउनलोड उसको कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही आपको वीडियो और भी मिलती रहे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं मेरे चैनल पर हैं उपलब्ध हैं, तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू।